केवी स्टूडियो के खास पेशकश कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आपके दर्शकों का मैं सज्जी सोनू एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज हमारे साथ अतिथि के रूप में जुड़े हुए हैं संजीव कुमार जी, जो कि बेगूसराय के महेंद्रपुर गांव के निवासी हैं और बरौनी रिफाइनरी में कार्यरत हैं और साथ ही साथ बरौनी रिफाइनरी का जो बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन है उसके अतिरिक्त महासचिव के पद पर वो कार्यरत करते हैं। आइए मैं उनसे मिलवाता हूं और उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी आप लोगों को सुनवाता हूं। संजीव कुमार जी, केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नमस्ते। हम लोग बातों का सिलसिला शुरू करें और विभिन्न बातों पर चर्चा करें। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ अपनी जुबानी बताएं। मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं यहीं बेगूसराय का ही लोकल हूँ। यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूर पर महेंद्रपुर ग्राम निवासी हूँ और 36-35 साल से मैं सर्वोदय नगर का स्थायी निवासी हूँ। मेरे पापा यहीं रहते हैं। पापा मेरे पेशे से ठेकेदार हैं। मैं बरौनी रिफाइनरी में 20 साल से नौकरी करता हूँ। हम भी शादीशुदा, मेरी 2 बेटी है। मैं नौकरी के साथ साथ अभी वहाँ पे एक बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन रिकॉग्नाइज यूनियन है, उसके अतिरिक्त महासचिव है। मैं वर्किंग जनरल सेक्रेटरी अभी बरौनी रिफाइनरी के हम ही है। मेरा इतना ही परिचय है अभी। सर, जैसा कि मुझे जानकारी है कि आपने अपनी पढ़ाई लिखाई सैनिक स्कूल से किया और उसके बाद से बरौनी रिफाइनरी में जुड़े, तो आप सर बरौनी रिफाइनरी में कब आए, थोड़ा सा इसके बारे में दर्शकों को बताएं। एक्चुअली कि 24 साल के नौकरी में मुझे 24 साल की उम्र में मुझे नौकरी लग गई। इस 24 साल में 15 साल हम बिहार से बाहर ही रहे। 85 to 99 हम बाहर ही रहे, बेगूसराय से बाहर ही रहे। 1985 में गांधी शिक्षण संस्थान से, उस समय हम गांधी सैनिक स्कूल ग्वालपारा आसाम में 7 साल का पढ़ाई किए थे। वो 12th पास करने के बाद फिर हम इलाहाबाद में रहे, हम बोकारो में रहे, 5 साल दिल्ली में रहे और 99 में एज ए ट्रेनीज हम ज्वाइन किए थे। 2000 में बरौनी रिफाइनरी में रेगुलर हो गए। बरौनी रिफाइनरी में एज ए परमानेंट एम्प्लॉय हम 2000 में हुए, एज ए ट्रेनीज 99 में ज्वाइन कर लिए थे। तो रिफाइनरी में आप 99 में एज ए ज्वाइन कर लिया। तो सर उस समय की रिफाइनरी में और आज की रिफाइनरी में आपको क्या अंतर दिखता है? उस समय के रिफाइनरी और अभी के रिफाइनरी में बहुत अंतर है। बरौनी रिफाइनरी इंडिया की सेकेंड ओल्डेस्ट रिफाइनरी है, सबसे इंडिया की सेकेंड ओल्डेस्ट रिफाइनरी है और ये आसाम क्रूड पे चलती थी। आसाम में जो मेरा क्रूड होता था, कच्चा तेल, वही पाइपलाइन के थ्रू बरौनी रिफाइनरी आता था, यहाँ प्रोसेस होता था। संजोग से 99 में जो हम ज्वाइन किए थे उस समय रिफाइनरी कन्वर्जन फेज में था, क्योंकि आसाम से क्रूड आना बंद हो गया था। वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल इशू भी था, क्रूड का भी शॉर्टेज हो रहा था। तब ये कन्वर्ट कर रही थी आसाम क्रूड से इम्पोर्टेड क्रूड पे, विदेश से क्रूड आने का। तो दिक्कत तो थी बरौनी रिफाइनरी के साथ, क्योंकि इंडियन क्रूड से बढ़िया क्रूड वर्ल्ड में कोई नहीं होता है। और क्रूड की क्वालिटी में सबसे बड़ी बात है सल्फर की क्वांटिटी। जो इंडियन क्रूड होती है उसमें सल्फर नहीं के बराबर होते हैं। लेकिन इंपोर्टेड क्रूड लाना था तो उसमें सल्फर था, तो कुछ प्लांट का भी मॉडिफिकेशन करना था। तो एक पाइपलाइन बिछाया गया हल्दिया से, जो समुद्र के किनारे जिस कंट्री से क्रूड खरीदा गया, वो समुद्र के किनारे हल्दिया में समुद्र है, वहाँ पे पोर्ट पे लगेगा और पोर्ट पे वहाँ पे टैंक में खाली होगा और टैंक में खाली होने के बाद पाइप के थ्रू बरौनी आएगा। तो 99 में ही कन्वर्ट हो रही थी और 2000 आते आते पूरा बरौनी रिफाइनरी कन्वर्ट हो गया आसाम क्रूड से इम्पोर्टेड क्रूड पे। लेकिन सिर्फ वही नहीं हुआ, उसके बाद दूसरा एक इशू आ गया। पहले देश को चलाना बहुत आसान था, लेकिन क्या कि धीरे धीरे पॉल्यूशन का इशू आया, ग्लोबल वार्मिंग का इशू आया। आने के बाद क्या हो गया कि सिर्फ आप बना के नहीं बेच सकते हो। पहले एक ISI ब्रांड होता था, अब आप तो सर्टिफिकेट चाहिए, ISO सर्टिफाइड, ISO क्वालिटी सर्टिफिकेट चाहिए, इन्वायरमेंट सर्टिफिकेट चाहिए। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो गया कि बरौनी रिफाइनरी में प्रोडक्ट तो बनता था, लेकिन आप लोगों ने का अनुभव नहीं किया कि अमेरिका का कार इंडिया में बिक गया, तो पेट्रोल तो चाहिए वही, वो तो अमेरिका के पेट्रोल के हिसाब से। ISO सर्टिफिकेशन का मतलब ही होता है कि वो क्वालिटी की विश्व में कहीं भी चल सके। ठीक है, इसलिए अब जब ISO सर्टिफिकेशन हुआ तो कुछ कुछ क्वालिटी इंप्रूव प्लांट लगाना था। जाके 2001 में कुछ कुछ बरौनी रिफाइनरी में क्वालिटी इंप्रूव प्लांट लगा और प्रोडक्ट ऐसा निकलने लगा जो ISO सर्टिफाइड रहा। मतलब अमेरिका में भी वैसी क्वालिटी का डीजल मिलेगा, इंडिया में भी उसी क्वालिटी का पेट्रोल मिलेगा। तो हम लोग कन्वर्जन फेज में थे। कन्वर्जन होते होते अभी उसके बाद टेक्नोलॉजी भी अपग्रेडेशन करना था। बेगूसराय के लिए अभिशाप था उस समय के हिसाब से फर्टिलाइजर, उसका टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हुआ, वो बंद हो गया। यदि बरौनी रिफाइनरी का टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं होता तो ये भी बंद हो जाता।
लेकिन उसका कन्वर्जन भी हो गया आसाम क्रूड से इंपोर्टेड क्रूड में, और जो सर्वाइव करने के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना था वो बरौनी रिफाइनरी में हो गया, जिंदा है और आगे भी 10-20 साल चलते रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सर ऐसा देखा जाता है कि बरौनी रिफाइनरी में एक CSR फंड होता है। सर आप दर्शकों को बताएं कि वो CSR फंड क्या होता है? एक्चुअली CSR का मतलब था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ लोकल में यदि केमिकल प्लांट है तो पॉल्यूशन देगा ही, कुछ ना कुछ तो पॉल्यूशन रहेगा, कितना भी कुछ पकड़ ले कुछ ना कुछ तो असर करेगा। तो ये स्कीम ही है कि जो भी पब्लिक सेक्टर होगा, यदि किसी एरिया में प्लांट होगा तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, कुछ सेवा करें। पहले तो गड़बड़ थी CSR में, पहले कभी स्कूल में चला जाता था पैसा, कोई 2 रूम बन गया, कहीं टॉयलेट बन गया, कहीं बाउंड्री बन गया, कहीं कोई दूसरे जगह लेके चला गया MP साहब MLA साहब। अब हम लोग उसको ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट के साथ रह के कर लिए। अब हम लोगों को अब स्कूल और ये सब बनने के लिए तो बिहार गवर्नमेंट सब जगह बना ही रही है, अच्छा स्कूल बन रहा है, अच्छा बाउंड्री बन रहा है। लेकिन अब हम लोगों ने चेंज कर दिया, अब स्कॉलरशिप स्कीम चालू कर दिया। अब उस एरिया में जितने भी ब्लॉक पंचायत का लोग एक वैकेंसी निकालता है, पब्लिक पेपर में पब्लिश होता है, और उस पेपर में पब्लिकेशन में ये रहता है कि जिन फैमिली का इनकम 1 लाख से कम हो। 3-4 स्कीम है। एक स्कीम है जिसमें मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है और उसकी इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गई, पैसा नहीं है। कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, उसकी डॉक्टर में एडमिशन हो गया, पैसा नहीं है। तो उस स्कीम के तहत 5 या 10 वो डिसाइड होता है, 2-2 लाख रुपया यदि कोई ऐसा बच्चा मिल गया उस एरिया का जिसको इंजीनियरिंग पढ़ने में और मेडिकल पढ़ने में खर्चा है, तो 2 लाख उस समय हम लोग उनको हेल्प करते हैं। कोई बच्चा ऐसा भी है 10th कर लिया, 11th-12th में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उसमें भी 25,000 रुपया पर ईयर करके 2 साल करके उसको 12th भी करा देंगे। प्लस लोकल एरिया के लिए 2 नर्स का हर एक साल का खर्चा, कि 2 GNM नर्स या ANM नर्स, जो पटना में एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे हम लोग एडमिशन करा देते हैं, और एडमिशन का उनका जो भी खर्चा होता है वो CSR के तहत। और बेगूसराय में सबसे बड़ा CSR क्या, हमारा केंद्रीय विद्यालय, हमारे टाउनशिप के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय है वो CSR स्कीम से चलता है। उसमें अगल बगल CSF के बच्चे और वो बच्चे पढ़ते हैं। थोड़ा मोड़ा फीस तो लगता है, सिस्टम तो वही है जो केंद्रीय विद्यालय का सिस्टम है। बाकी जो खर्चा होता है वो कंपनी 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपये पर ईयर उस CSR के स्कूल में दिया जाता है। आजकल नया स्कीम चालू हुआ, जगह जगह स्कूल में RO वाटर प्लांट, क्योंकि गंगा बेल्ट है और गंगा बेल्ट में आयरन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिएगा यहाँ पानी में पीलापन ज़्यादा है। तो अभी हमको लगता है इस साल तक 13 स्कूल में RO प्लांट बरौनी रिफाइनरी के द्वारा CSR के तहत लगा दिया कि बच्चे को कम से कम स्वच्छ पानी मिले। लेकिन इस साल का CSR बंद है, क्योंकि कोरोना के समय गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ कि जो CSR का फंड है उसको PM केयर फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन बरौनी रिफाइनरी अभी एक्सपेंशन फेज में है। लोकल रहते हुए हम लोग की भी सोच थी, और हमने लोकल नेता से भी कंसल्ट किया था कि ऊपर भी आप कंसल्ट करो। आपको देख के सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर की भरमार है। इतना डॉक्टर तो हमको लगता है अगल बगल में कहीं नहीं होगा, और जिले में नहीं है। लेकिन बंट वार्ड एक भी नहीं। यदि कोई पेशेंट जल जाएगा उसके लिए कोई भी जगह रखने का नहीं है। तो हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया था थ्रू जिस चैनल से भी रिक्वेस्ट करके, हम लोग की सोच थी कि एक बंट वार्ड बना के IOC बेगूसराय को दे दिया जाए। 3 करोड़ 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, क्योंकि उसमें इक्विपमेंट भी चाहिए। संजोग से CSR का पैसा ख़त्म हो गया, लेकिन एक्सपेंशन का टाइम आ गया। और एक्सपेंशन में एक नया क्लॉज रहता है, जब बरौनी कोई भी एक्सपेंशन होगा तो कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आप प्लांट बना रहे हैं तो इन्वायरमेंट को भी आपको प्रोटेक्ट करना है, उसके तहत आपको कुछ न कुछ खर्च करना है। तो कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो अप्रूव हो गया। अब सदर हॉस्पिटल में एक ड्रग वेयर हाउस है, उसके ऊपर 8 बेड का एक बंट वार्ड बनेगा जो बेगूसराय की जनता को दिया जाएगा। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, मैनेजमेंट को भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी CSR और या कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है फालतू में नहीं खर्च हो, जो बेगूसराय की जनता का कुछ हो उसके लिए हम लोग लगे रहते हैं। यही है CSR और यही है बेगूसराय का सेवा। सर बहुत दिनों से ये सुनने के लिए मिल रहा है कि रिफाइनरी टाउनशिप में पेट्रोकेमिकल्स के बारे में कुछ विकास हो रहा है, तो सारे जिलावासी यह जानने के लिए इच्छुक हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, तो बताएं कि वो कब आएगा और वो क्या है वो पेट्रोकेमिकल्स। एक्चुअली हम भी नहीं समझते थे,
आपको याद होगा एक समय कृष्णा शाही उद्योग मंत्री बनी जी थी, तो वो बेगूसराय में नारा लगता था, कृष्णा शाही आई है पेट्रोकेमिकल्स लाई है, जी कृष्णा शाही आई है पेट्रोकेमिकल्स लाई है। और ये बेगूसराय का बहुत दिन से डिमांड है, आज से नहीं, हम बच्चा थे उसी समय से सही बात सुनते है, हम लोग भी थे, सुनते आप लोग भी सुने होंगे, लेकिन हमको लगता था वो डिमांड फालतू था। जी अब हम टेक्निकल समझते हैं इसलिए हम समझ सकते हैं, जी क्योंकि बरौनी रिफाइनरी की जो क्षमता थी वो 6 मीट्रिक मिलियन टन की थी, जी और 6 मीट्रिक मिलियन टन में पेट्रोकेमिकल सर्वाइव करना आसान चीज़ नहीं था। जी लेकिन बेगूसराय के जनता और बाकी सबके कृपा से, सरकार के कृपा से, यूनियन के कृपा से बरौनी रिफाइनरी एक्सपेंशन फेज में है। जी बरौनी रिफाइनरी 6 मीट्रिक मिलियन टन से 9 मीट्रिक मिलियन टन, पहले जो 6 मीट्रिक मिलियन टन क्रूड प्रोसेस करती थी, अब वो 9 मीट्रिक मिलियन टन क्रूड प्रोसेस करेगी। और उसके साथ एक पॉलीप्रोपिलीन प्लांट है पेट्रोकेमिकल्स का, उसके साथ भी है। हमको उम्मीद है कि 2 से 3 महीना में उसका एक्सपेंशन का काम चालू हो जाएगा। अभी पहला फेज में 6 मीट्रिक मिलियन टन से जो 9 मीट्रिक मिलियन टन हुआ, उसके लिए जो बढ़ाना है वो काम चालू हो चुका है, सॉइल टेस्टिंग शुरू हो गया है। और दूसरा भाग में लैंड को बराबर किया जा रहा है जहाँ पर पेट्रोकेमिकल्स बनना है। तो ये बेगूसराय का और हम लोग का भी जो 25-30 साल का सपना है, हमको लगता है ये 2 साल तो उसको बनने में लगेगा, क्योंकि प्लांट बड़ा है और एक्सपेंशन भी 15,000 करोड़ का है। तो इसलिए उसमें 2 साल के बाद पूरे बेगूसराय का सपना जो हम लोग बच्चा से सुन रहे थे, पेट्रोकेमिकल्स का भी सपना पूरा हो जाएगा। इससे फायदा बेगूसराय को एक ही होगा कि छोटे छोटे रोजगार भी, जो दौना में जो इंडस्ट्रियल बेल्ट था लगभग बराबर बंद है, सब बंद हो चुका है। यदि पेट्रोकेमिकल्स आएगा फिर दौना हरा भरा हो जाएगा, गुलजार हो जाएगा, छोटे छोटे प्लांट लगेंगे और नौकरी भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा। इसलिए पेट्रोकेमिकल्स का सपना 1-2 महीना के अंदर उसका काम शुरू हो जाएगा, और 2 साल के बाद हमको उम्मीद है वो प्रोडक्ट देना शुरू करेगा। इसलिए बेगूसराय निवासी का जितना भी पेट्रोकेमिकल्स का सपना है वो अब जाके पूरा होगा। बरौनी रिफाइनरी में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए आपकी यूनियन का क्या प्रयास कर रही है सर? 2004 तक तो स्थानीय लोग को ही रोजगार मिलता था जी 90%। जी 2004 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। अच्छा वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये आया कि कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो या कोई गवर्नमेंट जॉब हो, जी उसकी एक चपरासी की भी वैकेंसी या पब्लिश होनी चाहिए, सही और पूरे इंडिया में पब्लिश होना चाहिए। एक भी कहीं से भी मरमरिंग नहीं आए जी कि हमको नहीं पता चला। जी आपको जो भी सिस्टम है, रोजगार समाचार चाहे जो भी है, जो भी पेपर में है, नेट है, सब में डालना है। जी जब 2004 के बाद आ गई तो मैनेजमेंट को मौका मिल गया। जी 2004 तक तो ठीक था, मौका मिल गया तो क्राइटेरिया भी चेंज करने लगे। जी अब जैसे वर्कमैन में बहाल करते हैं तो बीएससी लेते हैं या डिप्लोमा लेते हैं, जी तो उसमें एक्सपीरियंस जोड़ने लगे। जी 1 साल का एक्सपीरियंस कोई केमिकल प्लांट का, पेट्रोकेमिकल्स प्लांट का, जी उससे हमारे बिहार के लोगों को और बेगूसराय लोगों को परेशानी बढ़ गई। जी बीएससी और डिप्लोमा लेके कोई परेशानी नहीं है, इसलिए परेशानी नहीं कि बिहारी को दुनिया में कोई टक्कर नहीं दे सकता पढ़ाई के मामला में। लेकिन एक सर्टिफिकेट जो केमिकल प्लांट का चाहिए, हमारे यहाँ उद्योग का अभाव है, तो हमारे बेचारे बिहार के और बेगूसराय के आदमी को वो सर्टिफिकेट है ही नहीं, एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस के कारण क्या हो जाती है कि बाहर के लोग जहाँ जहाँ केमिकल प्लांट है वो आ जाते हैं, उनको मिल जाता है। जी हमारी रूल लिमिटेशन, हम ट्रेड यूनियन चलाते हैं जी और ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इट्स वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट यस सर एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कमैन। ये छोड़ के मेरा कोई काम नहीं, जी और हम नौकरी भी करते हैं। जी इसमें हम 100% फेल्योर मानते हैं हम अपने बेगूसराय के नेता सबका, जी जो हमारे नेता हैं चाहे कोई पार्टी के हो। वैसे हम सीपीआई से सपोर्ट करते हैं और सीपीआई से बिलोंग करते हैं। मेरा क्वेश्चन है पूरे बेगूसराय के सभी नेता से, चाहे वो जदयू से हो कि कांग्रेस से हो कि बीजेपी से, इसमें उन लोग को दबाव देना चाहिए, इन लोग को संसद में बात उठानी चाहिए, इन लोग को विधानसभा में उठा के क्वेश्चन चेंज करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तो कम से कम एक लॉजिक तो बनता है कि पूरे बेगूसराय इसका पॉल्यूशन आप झेल रहे हो और नौकरी सब बाहर के लोग करेंगे। लेकिन मेरी लिमिटेशन है, हम इस बात पे नहीं बोल पाएंगे। इसमें यदि किसी की फेल्योर है तो ये हमारे जितने भी लोकल विधायक और लोकल एमपी और लोकल नेता हैं उनकी फेल्योर है। पता नहीं उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, उनकी मर्जी। हम लोग से जो हो सकता है, हमारी एक लिमिटेशन है, उस हिसाब से जो होता है कोशिश करते हैं। लेकिन हमको लगता है इसमें थोड़ा
मास की ज़रूरत है, बड़े बड़े लोग की ज़रूरत है जो संसद और विधानसभा में इसको उठा के इसको कुछ चेंज करा सकते हैं। जी सर, जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली है कि रिफाइनरी में कहीं न कहीं बिहार से बाहर ज़्यादा लोग काम अभी कर रहे हैं, तो आप लोग एज ए ट्रेड यूनियन और एज ए वर्कर कैसे वहाँ पर सामंजस्य बैठाते हैं और कैसे उन लोगों के साथ तालमेल करके काम करते हैं? एक्चुअली क्या दिक्कत है कि हम, मेरे साथ पर्सनल मेरा ये इशू है कि हमने आपको बताया कि हम 24 साल के नौकरी बाद 24 साल में नौकरी कर लिए, 24 साल में 15 साल हम बाहर ही रहे, इसलिए मेरा कल्चर थोड़ा चेंज हो गया। मैं थोड़ा बेगूसराय का हूँ, जात का भी भूमियार हूँ, तो यहाँ तो बेगूसराय में भूमियार और बेगूसराय का आप लोग समझते हैं। तो हमारे में थोड़ा एक हम प्लस पॉइंट क्या है कि संस्कार एक अच्छा मिला, दूसरा स्कूलिंग अच्छे से किए, और जिस स्टेट में जाके स्कूलिंग किए वहाँ ये सब कोई सिस्टम था नहीं, सब स्टेट के लोग पढ़ते थे, तो वहाँ जब बच्चे से हमारा अप टू 12 तक सामंजस्य बन गया तो यहाँ बनने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत में क्या दिक्कत होती है, इसको सामंजस्य बनाया कैसे जाता है, क्योंकि आप ही सोचिए बेगूसराय का नाम जैसे भी कोई सुनता है बाहर का लोग कहता बड़ा बदमाश जगह है, फिर आता यहाँ पे आता सोचता है यहाँ भूमियार है। ये सबको मैनेज करके करने के लिए तो हमको तो एक अनुभव भी था, तो हमारा काम यही रहता है, इमोशनल टच करते हैं। बाहर का कोई भी लड़का मिल गया, काम हो या न हो, क्या यार कैसे हो, ठीक हो, कभी पीठ पे हाथ दे दिया, कभी कुछ ही। ये मेरा सोच नहीं रहता है कि हम जिसको पीठ पे हाथ दिया वो मेरा वोटर होगा, ये सोच के उसको कॉन्फिडेंस देते हैं कि कल तुमको यदि कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए आराम से बाहर के भी लोग रह रहे हैं और हमारे बिहार के लोग तो रहते हैं, इसलिए हम इसको मेंटेन करते हैं और आगे भी कोशिश करेंगे ये मेंटेन रहे, कभी कोई दुखी ना हो। सर, आप लोगों को जब जॉब लगी तब नेता बनने का ख्याल आपके मन में आया कि छात्र जीवन से ही कोई आपके मन में ख्याल ऐसा आता था? नेता बनना मेरे मन में कभी नहीं आया। नेता हम कभी सोचे भी नहीं हमको नेता बनना है। जो हम पढ़ाई लिखा किए थे, मेरा दोस्त तो कितना IAS IPS जज है, आप सोच नहीं सकते, इतना ज़्यादा है। लेकिन कुछ ऐसा फैमिली प्रॉब्लम था तो हम लोकल में नौकरी मिला चले आए, और नेता बनना नहीं था। BTMU ही आज तक इंडियन ऑयल के बरौनी रिफाइनरी को चलाया। 2011 में एक डिस्प्यूट हो गया, और चलाया इसलिए क्योंकि विरोधी आरोप लगाता है कि चुनाव मैंने कराता था। तो हमारे यहाँ कोई संविधान वाला सिस्टम नहीं है कि विधानसभा 5 साल में चुनाव करा दो, पार्लियामेंट 5 साल में चुनाव कर दो, राज्यसभा 6 साल का होगा। यहाँ सिस्टम है कि हम यदि यूनियन है तो दूसरा यूनियन जो है वो चैलेंज करेगा हमको, हमें चैलेंज करेगा कि आपकी बहुमत नहीं है, मेरी बहुमत है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम के हिसाब से इलेक्शन होगा। तो 1964 से हमारे हिसाब से 2011 तक ऐसा कोई इलेक्शन नहीं हुआ। 11 में बीजेपी के एक लोग उठे, बीजेपी का पूरा बिहार इन्वॉल्व हो गया। 11 में एक इलेक्शन हो गए, और हम शुरू से ही बरौनी तेजशोधक मजदूर यूनियन के सपोर्टर थे, लेकिन छोटा मोटा नेता थे, सपोर्टर थे, बड़ा नेता नहीं था, अन्य नेता बनना था, कार्यकर्ता के रूप में थे। क्योंकि ये बात तो पक्का है कि यदि ट्रेड यूनियन चलाते हैं तो आप अपने ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, एक कम्युनिस्ट नेता को आप अपने स्टेबल पर बैठा लीजिए, एक बीजेपी नेता को बैठा लीजिए मजदूर के लिए। कम्युनिस्ट नेता कितना भी बेईमान हो जाएगा, बेईमान हो जाए, यदि मैनेजमेंट से बात होगी मजदूर और मैनेजमेंट का बात, तो हर हमेशा कम्युनिस्ट नेता बेईमान भी होगा, मजदूर के अंदर इंक्लिनेशन होगा। और बीजेपी के किसी नेता को आप बैठा लो, वो कितना भी ऑनेस्ट होगा, उसकी हर हमेशा इंक्लिनेशन मैनेजमेंट साइड ही होगा। तो ये हम वर्कर ही थे, तो वर्कर था तो हम इस कॉन्सेप्ट से BTMU का समर्थन करते थे। 11 में चुनाव हुआ, हार गया, हारना ही था। 44 साल से यदि कोई यूनियन चल रही है तो लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेशन है, ये है वो है। आज के डेट में तो जमाना में ऐसा लगा 5 साल में लोग बीवी बदल लेता, नेता बदल लिया तो कौन गुनाह करती है, जो समय बदला है। 11 में हो गया, वो दूसरा यूनियन जीत गया। जीतने के बाद हमको एक ही चीज़ हर्ट किया, उसके बाद वो इस टाइप का शो करने लगा कि उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा इस इंडिया में कोई नहीं। अब बरौनी तेजशोधक मजदूर यूनियन के जितना भी नेता है मूर्ख है, जो आता है उन्हीं को आता है, बाकी तो सब खत्म इंसान है, सब दारू पी के ये करते हो वो करते। वो मेरे ईगो को हट के, और हम लगा जब नौकरी करते हैं तो इसको इतना दम नहीं होना चाहिए। उनके पीछे तब से उस समय हम लोग रजिस्टर्ड थे, लग गए। जाके अंत में 2015 में चुनाव हुई, फिर उनको हम लोगों ने हरा दिया। और 11 के बाद बरौनी रिफाइनरी में जितनी भी चुनाव हुई, हमारे यहाँ क्लब चलता है कल्याण केंद्र, एक BRCC है, कोऑपरेटिव है, यूनियन का 2 बार चुनाव हुआ, कोई चुनाव नहीं जीत पाए, हम लोग जीत पाए। इसलिए हम नेता के रूप में नहीं ज्वाइन किए थे, हम ऐसे
नौकरी करते थे और इस परिस्थिति ऐसा है कि हमने उनको टक्कर देने के लिए खड़ा हो गया, नेता बन गया। हमने कभी सोचा नहीं था कि नेता बनना है। जैसा कि देखा जाता है कि आपने बताया भी अभी कि मैं नेता नहीं मानता हूं और खुद को कहीं न कहीं कार्यकर्ता के रूप में आगे रखता हूं, तो लोग कहते भी हैं कि आप नेता नहीं, मजदूरों के लिए भैया के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसके पीछे कोई कहानी है या? नहीं, कहानी तो नहीं है जी। कार्ल मार्क्स एक बात बोले थे, अच्छा। कोई लीडर सक्सेस होने के लिए जनता से 2 ही कदम आगे रहना चाहिए। जी। लीडर है तो आपको तो लीड करना ही है, जी। लेकिन जनता से 2 ही कदम। यदि 200 कदम चले गए तो आप बहुत आगे, जनता बहुत पीछे। अच्छा। जो सभी नेता के साथ हाल हो रहा है। आप देखिएगा कोई 5 साल के लिए नेता जीतता है, फिर अगला बार नहीं जीतता है। कारण यही रहता है कि लीड उसको करना है 2 ही कदम आगे रह के। तो हम ये कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं कि हम 2 कदम ही आगे रहना है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी नेतागिरी विधायक और संसद से अलग है। कोई नेता समझ ले कि हम विधायक संसद वो अलग है, क्योंकि संसद का एरिया इतना बड़ा है कि यदि एक जगह कहीं झूठ भी बोल के आ जाए तो उनको 5 साल के बाद जाके मिलना है। हमारी एरिया का लिमिटेशन है। और मेरा एक कंसेप्ट और है, छोटा चुनाव जीतना सबसे टफ है, चाहे वो गांव का मुखिया का चुनाव या ट्रेड यूनियन चुनाव। गांव के मुखिया पर आप खड़ा हो जाए ना, आपके परदादा भी किसी को लाठी मारे होंगे ना, बोलेगा नहीं मान देवे एकरा वोट, एक परदादा लाठी मारे। उसी तरह यहाँ ट्रेड यूनियन का चुनाव है, एक कैंपस का चुनाव है, 800 वोटर है। ये छोटा चुनाव है, टफ है। तो पहला चीज यही है कि हम मेंटेन इस बात का करते हैं कि हमेशा हम उससे 2 कदम आगे बढ़े। हमारा ऐसा थोड़े कि हम सांसद हैं, विधायक है, बैठ जाएंगे कल साइकिल योजना सबको साइकिल बांटेंगे। मेरा काम है कि वर्कर के बात को मैनेजमेंट के पास पहुंचाना और मैनेजमेंट के बाद वर्कर। और ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा आपको रीड करना पड़ेगा। ऐसा थोड़े कि जो एम्प्लॉय मेरे पास आता है सब काम हम कर ही देंगे। हमारा हो सकता है नहीं भी होगा, लेकिन मेरा पहला काम रहता है कि जो एम्प्लॉय आता है मैं उसका सुनता जरूर हूँ। सुनने से तो उसका 70% गुस्सा हल कम हो जाता है। सुन तो लिया जी। और उसके बाद एक चीज को मैं जरूर मेंटेन करता हूँ। आप जो भैया का कॉन्सेप्ट बोले कि हम भी अपने सीनियर को भैया बोलते हैं, और मैं कभी भी सीनियर के सेंटिमेंट को रेस्पेक्ट हर्ट नहीं करता हूँ। यदि कोई सीनियर मेरे पास आए कोई काम लेके, तो संजीव कुमार के पास काम नहीं लेके आते हैं, वो रिकॉग्नाइज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी के पास काम आते हैं। तो मैं उस सीनियर एम्प्लॉय को कभी भी नहीं कहता हूँ जाइए आप उस जूनियर नेता से मिल लीजिए, उससे मिल लीजिए, क्योंकि उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा। हम जरूर कराएंगे जूनियर से ही काम, लेकिन उनको हम कभी भी नहीं करेंगे। और दूसरा, जितना छोटा बच्चा लोग है जो भी है, वो हमको मिले ना मिले, हम हेलो हाय, रास्ता भी मिला, कैसे हो यार, क्या हो, और मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं हाथ उठा ले, इसलिए उन लोग भी हमको भैया बोलता है। और हमसे जो सीनियर है हम भी उनको भैया बोलते हैं, इसलिए हम नेता के रूप में नहीं, हम भैया के रूप में। यही मेन कॉन्सेप्ट है। आप सारा स्टूडियो में आए और रिफाइनरी से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों पर आपने अपनी बातों को रखा, बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दर्शक भी इससे लाभान्वित हुए होंगे। सर, जैसा कि आप देखते होंगे कि केवी स्टूडियो में बहुत बेगूसराय के प्रतिभाशाली व्यक्ति जो हैं या जो भी युवा अभी नवोदित प्रतिभा हैं, उनको यहाँ पर मंच दिया जाता है। सर, आप यहाँ आए तो कैसा आपको लगा? सर देखिए, सबसे अच्छा है कि बेगूसराय में प्रतिभा की कमी नहीं है जी, उसको चांस नहीं मिलता है। एक तो बिहारी में प्रतिभा का कमी नहीं है, और बिहारी में भी बेगूसराय में तो कि प्रतिभा का कमी नहीं है। ये आप कहीं भी देख लीजिए, बेगूसराय का टक्कर कोई नहीं दे सकता है। और यदि ये ऐसा काम किया जा रहा है, आप किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, हम हमारे तरफ से, हमारे यूनियन के तरफ से आपके टीम को बहुत बहुत बधाई। आशा ने पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपका स्टूडियो और बढ़ेगा, हो सकता है आगे जाके न्यूज़ चैनल के रूप में आ जाए। अभी तो आप फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, लेकिन ये ऐसे ही चलाते रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग के बेगूसराय के जनता को कुछ ऐसा जानकारी मिल जाए, या किन्हीं को किसी से कोई ज़रूरत पड़े, वो भी लाभ हो सकता है। इसको चलाते रहिए, और हम लोग के तरफ से भी यदि कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी कोई हेल्प करने का, तो हमको बेगूसराय के लिए हम लोग को भी कुछ जो बन पड़ता है करेंगे। बेहिचक हम लोग से भी कांटेक्ट कीजिएगा। हम लोग से नहीं होगा, नए मैनेजमेंट से होगा, हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग लोकल हैं। जरूर आपका जो इसको आगे बढ़ाने में हम लोग सहयोग किए, आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से। जय BTMU, जय बरौनी रिफाइनरी, जय इंडियन ऑयल। धन्यवाद। आप आए और अपना कीमती वक्त दिए सर, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं बरौनी रिफाइनरी में कार्यरत हूँ, वहाँ के यूनियन का वर्किंग जनरल सेक्रेटरी है। आज हमारा इंटरव्यू केवी स्टूडियो में हुआ, वो यूट्यूब चैनल पे पब्लिश होगा, और यूट्यूब है स्टार्स ऑफ
बेगूसराय। सभी से अपील है, इसको देखें, अब कुछ न कुछ आपको जानकारी जरूर हासिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजीव कुमार बरौनी रिफाइनरी में कार्यरत हूँ, वहाँ के यूनियन का वर्किंग जनरल सेक्रेटरी हैं। केबी स्टूडियो में आज हमने इंटरव्यू दिया है और इन कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय फेसबुक, डॉक्टर रोशन कुमार का एक फेसबुक पेज है, इस पर भी ये लिंक दिया जाएगा। सभी साथियों से अपील है कि इसे देखें, कमेंट करें, शेयर करें और कुछ जानकारी आपको जरूर अच्छा हासिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।